ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजगण जी विराग सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान हैं और महावीर भगवान ने जो भी हम सबके लिए उपदेश दिए हैं वो जनवाणी के रूप में उपलब्ध हैं। अनाद दुनिया में काफी सारे वर्ष में पर्व हैं, उन्हीं में से एक अपना 10 लाक्षण पर्व भी होता है। आज उन 10 लाक्षण पर्वों में से आज है दूसरा दिन। कल अपन सभी ने उत्तम क्षमा के बारे में जाना था। आज दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। मार्दव का मतलब होता है हृदय में निर्मलता, सरलता का आना। बाली रावण को देखो, मां ने बस 100 पतन किया, अपने हाथ ही अपने हाथों से अपना जीवन खत्म किया। मान के कारण यह अहंकार पाप का दाता है और दुखों को, संताप को, रोगों को महामारी के लिए देने वाला होता है। अपने आचार्यों ने एक सूत्र दिया हुआ है कि आप समाज के बीच में रहते हैं, यदि आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो उस उपकार को जीते जी कभी मत भूलना। दूसरा सूत्र, आपने किसी के ऊपर भी उपकार किया है तो तुरंत भूल जाना। जिस प्रकार से आप कोई दान डाले हो, गुल्लक में दिया है, तुरंत भूल जाना। और आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो कभी मत भूलेगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होता है और आप लोगों को देखा जाए तो एक फ्लैट में तो रहते हैं, वो इस फ्लैट में भी देखे जाए तो छत से चूरा होता है कि नहीं है? कहीं से पानी गिर रहा होता है और उसके बावजूद भी आप लोगों के अंदर एक अकड़ रहती है। अरे चक्रवर्ती का वैभव देखो, कितना विशाल वैभव होता है। 18 करोड़ तो घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 खंड का महल में रहता है, 6 खंड का अधिपति, 360 जिसके यहाँ हलवाई, 96,000 रानियां, जिसका वर्णन करना तो बहुत शब्द नहीं है, इतना बड़ा अधिपति होता है। और आप और हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अभिमान करते हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, दुनिया है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है। हर एक के ऊपर एक बाप खड़ा है, चाहे वो टाटा बिरला हो, मुकेश अंबानी हो, कोई सा भी हो। उससे भी बड़ा एक ना एक बिल गेट्स हो, उससे बड़ा कोई ना कोई एक व्यक्ति रहते ही रहता है। इसलिए हमको कभी अकड़ना नहीं चाहिए। सफलता में कभी अकड़ना नहीं और असफलता में कभी रोना नहीं। दुखों में कभी फूलो मत, दुखों में कभी कूलो मत और दुखों में कभी फूलो मत। एक बार चक्रवर्ती का दरबार लगा हुआ था। सैनिक आया, बोले नमस्कार महाराज कि जय हो महाराज की। महाराज ने पूछा क्या संदेश लाए हो? महाराज की जय हो बार बार किया। तो पूछो भाई आगे तो बताएं।
महाराज एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज ने गले में से उतार के माला उसको दे दी। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, बोले महाराज की जय हो। फिर महाराज ने पूछा आप क्या खुशखबरी लाए हो? महाराज अयोध्याशाला में चक्र रतन चक्र पैदा हुआ है और 9 निधियां हुई हैं। महाराज ने उतार कर और जो माला थी, हार वगैरह था, वो सब दे दिया उसको, जाओ खुश रहो। थोड़ी देर बाद तीसरा आता है कि महाराज की जय हो, आप क्या खुशखबरी लाए हो? महाराज की जय हो, बहुत प्रसन्न था। महाराज ने फिर पूछा भाई क्या हुआ, आप क्या खुशखबरी लाए हो? महाराज भगवान ऋषभ देव मुनिराज के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हो बड़े प्रसन्न हो गए और जहां सिंहासन से उठकर 7 कदम चढ़े हो भगवान के लिए वहीं से नमस्कार किया और बोले बोलो आपको क्या चाहिए है? उसके लिए बिन मांगे सब कुछ दे दिया, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। विचार करो, आपके लिए भी एक साथ यदि 3 खुशखबरी मिलती हैं कि महाराज सेठ जी आपके यहां पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो आप क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। दूसरा मिला है कि आपके कोई पैसा जिससे उधार था उसने आपके लिए पैसा दे दिया है, कोई बड़ा पेमेंट था। या तीसरी खुशखबरी मिली है आपके नगर में साधु आए हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बेटी की खुशी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब या पैसे की मनाओगे, यही सोचोगे ना कि मुनिराज तो आते रहेंगे लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं, ये सोचो कि देखो पैसे तो आते ही रहेंगे, हाथ का मेल है, लेकिन मुनिराज चले गए तो बड़े पुण्य के उदय से आते हैं। इसीलिए सदैव धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भरत ने बहुत अच्छी बात कही है। सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के यहां भी होए, संत भजन और प्रभु कृपा जग में दुर्लभी होती है। मुनि राजों के दर्शन बड़े दुर्लभता से मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप लोगों को आसानी से मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन विचार करो कि कितने बड़े पुण्य के उदय से मिले हैं। कभी भी किसी भी बात का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत किसी ने सम्मान दे दिया तो फूलो मत। माला पहना दी, उच्च पद पे बैठ भी गए हो तो ये कुछ दिन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि कितने दिन रहेगा जब तक आपका पुण्य है, और पुण्य छीन होते ही सब ये नष्ट हो जाता है। महल सोने का हो या मिट्टी का हो, खड़ा तो मिट्टी के बल पर ही रहता है, वो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। व्यक्ति का वजन तराजू से तौलने पर नहीं तौलना चाहिए। व्यक्ति का यदि देखना है तो उसके मन को तोड़ो, मन कितना बड़ा है। शरीर को तौलोगे, तन को तौलोगे तो बहुत वजन निकल आएगा, लेकिन मन बहुत छोटा रहता है। अहंकार के पास में पैर नहीं होते, लेकिन अहंकार के पास में आंखें नहीं होती हैं कि वो चल सकता है, और न ही अहंकार देख सकता है। रावण चल तो सकता था, अहंकार में उसने देखते देखते ही उसके सामने ही उस लंका को जला दिया गया था। तो इस प्रकार से हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब भी हम अहंकार करते हैं तो अपना ही विनाश होता है। जिस प्रकार अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार मृदुता के अभाव में
कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। हमें अपने जीवन में मृदुता लाना चाहिए। श्रेष्ठ मृदुता वही है मार्दव धर्म जब आप अपनाएंगे, और जब तक आप मार्दव धर्म को अपनाएंगे नहीं, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति के लिए आज पर्युषण का दूसरा पर्व है मार्दव। अपने जीवन में मृदुता जरूर लाएं। जब तक जिस प्रकार से जो अकड़ता है, जैसे बांस का पेड़ है, अकड़ता है तो जमीन से उखड़ जाता है और घास झुक जाती है, तो जब भी बाढ़ आती है तो झुक जाने पर वापस जाने पर वापस खड़ी होती है, और बांस अकड़ता रहता है, बाढ़ आने पर जमीन से उखाड़ दिया जाता है। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जीवन में मान अहंकार नहीं लाना चाहिए और अपना मृदुता के साथ पालन करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय।